सभी को हाथ जोड़कर मेरा राम राम जी। मेरा नाम रविंदर है जी। गांव मेरा अट्टा है। आमे के खास एक कुछ मुद्दे हैं समाज के जिनके ऊपर पिछले 3-4 साल तक लगातार गांव गांव हम जान लग रहे हैं। तो असल में समस्या क्या है बुजुर्गों कि जो हमारा जो कट्ठा होगा जो पूरे का पूरा यू बना भाई हम कट्ठे कब तक हुए। एक 2020 में एक बीमारी आई थी जी। सब लोग सब लोगों के ऊपर उसकी मार पड़ी उस बीमारी की। और जब उसके बाद सरकार की कुछ तानाशाही चालू हुई कि भाई वह कुछ दवाई लगाई जान लग रही थी, वह दवाई डाली जान लग रही थी शरीर में। उसका नाम नहीं ले सकता, समझ आप सब जाओगे उसने। तो जब उसके नाम पर लोगों के ऊपर तानाशाही हो रही थी कि भाई वह जबरदस्ती लगाए जान लग रहे थे और वो मुंह पे जो कपड़े की जो बात आ रही थी वह लगाए जान लग रहे थे। तो उस दौरान जब वो मुंह पर कपड़े लगाने की बात आई तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं तो इन्होंने चंडीगढ़ में उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब वो आवाज उठाई तो प्रशासन ने इनको उठा के जेल के अंदर डाल दिया। तो तब से कुछ साथी इकट्ठा हुए, वहां पर पहुंचे हम 150-200 साथी पहुंचे हरियाणा से। और वहां पर पहुंच के फिर चंडीगढ़ में एक धरना प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद इनको वहां से बाहर निकाला। तो फिर वह जो साथी हरियाणा भर थे जो इकट्ठा हुए थे तो ये सोचा कि भैया अब अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे, अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो भाई फिर प्रशासन की आज तो ये इस बीमारी के नाम पर, कल न किसी और नाम पर, परसों किसी और नाम पर, ये तो भैया बर्बरता तो चल दी रहेगी। तो फिर उसके बाद 24 जनवरी 2022 को एक जनता सरकार मोर्चा एक नाम से एक संगठन खड़ा करा जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी तरीके से वो जनता को ही समर्पित है। जो जनता सरकार मोर्चा है उसके दो बड़े उद्देश्य हैं बुजुर्गों। पहला है जन माने जनता, जन, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 5 चीजें हैं। इन 5 का अधिकार स्थानीय लोगों को होना चाहिए, ये एक हमारा बड़ा उद्देश्य है जी। दूसरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति, 5 ये हैं। इनमें से पूंजीवाद का नाश होना चाहिए, मतलब पूंजीवाद को इससे बाहर रखा जाए। क्योंकि अगर शिक्षा के अंदर पूंजीवाद होगा तो आज आप देखने लग रहे हो कि हमारे बालका ने उचित शिक्षा नहीं है। देश के अंदर मात्र और मात्र 5% ऐसे बच्चे हैं जिनको असल मायने में कोई शिक्षा मिल रही है। नहीं तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे ने कोई शिक्षा नहीं मिल रही क्योंकि किसी के पास भी कोई हाथ की स्किल नहीं है। और वह हाथ की स्किल ना होने का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है समाज में कि आज जो हमारे बालक जो हम पढ़ लिख कर, जो आप लोगों ने पढ़ाया हमारे को, हम पढ़ लिख कर हम जावे हैं किसी भी, तो हमारी जो एजुकेशन वह किसी काम में को नहीं आती। तो जो हम 20 साल 22 साल 24 साल अपने जीवन के उस पढ़ाई ने देने लग रहे हैं, और जब उस पढ़ाई में देकर हम कितनी इंटरव्यू देने जावे हैं, तो जैसे ही हम कहीं पे इंटरव्यू देने जावे तो वहां पर सबसे पहले जाते ये कहे है कि भाई आज तक तेने जो भी सीखा है, आज तक तेने जो भी सीखा है उसने जा तू भूल 1407 कि भाई उसने जाओ तो हम भूल जो तेने आज ती सीखा है, ईब तना वो काम करना जो तेरे हम बताओगे। मतलब 24 साल पढ़े हैं उसका कोई नहीं है। जब हम किसी कंपनी में जाओ या कहीं भी सरकारी उसमें भी जावा है तो जानते पहले उड़ा ट्रेनिंग हुआ है, बोला तेरा यू काम आओगा जो तेने ये 20 दिन में सिखाओगे हम या 6 महीने में सिखाओगे। 24 साल का काम नहीं आंदा जो 24 साल पढ़े हैं। वो जो 6 महीने हमने वो सिखाने लग रहे हैं, 4 महीने जो सिखावा है, बोला यू तारा पूरी जिंदगी काम आओगा। तो सबसे बड़ी बात यह है अब जो 24 साल हमने पढ़ा है तो वो किस खाते में गया, कोई नहीं पूछता। ना कोई स्कूल वाले इस बात ने बता दे, ना सरकार इस बात ने कह दी अब भाई हमने स्किल के नाम पर तरह तरह के ये तो चलाओगे, अब भाई हम ITI के माध्यम से स्किल देवेंगे, हम और कोई डिप्लोमा करवाएंगे, लेकिन जो मेन जो काम होना चाहिए स्कूल में था वो काम नहीं होता। तो शिक्षा के अंदर पूंजीवाद बड़ा हैवी है। तो एक तो यू है कि अगर जो शिक्षा के अंदर पूंजीवाद रहा तो हमारे बालका ने कदे भी उचित शिक्षा नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो साहूकार के बालका नहीं मिलेगी। दूसरी बात है शिक्षा स्वास्थ्य है, यो ही हाल स्वास्थ्य का है जी। आज गरीब आदमी ने कहीं पर भी उचित स्वास्थ्य नहीं मिलता। अगर वो किसी भी जावा तो पीछे का बोलबाला है। सरकार भी किसी एक बीमारी के नाम पर तो कह देगी बोला भाई तेरा यो खांसी जुकाम का जो वायरस है यू इसका तो हम इलाज करेंगे जबरदस्ती, लेकिन बाकी और जो भी रोग होंगे उसका हम नहीं कर दे। भाई वो ब्रेन हेमरेज है, वो कैंसर का है, कोई और तरह तरह के हैं, बोले उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी तो जो जिम्मेदारी है
हुआ है जो खांसी जुकाम था जो लोग मरे हैं और उसका जबरदस्ती जो टीके लगाए जाए हैं उसके ऊपर कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये बात है कि पूंजीवाद उसमें भी है भी है। तीसरी बात आएगी जी न्याय में। आप एक चीज, सब समाज से जुड़े हुए हैं, आप एक चीज खुद भी एनालाइज करो बुजुर्गों कि आज के गरीब आदमी ने कितनी न्याय मिला है? किसी ने न्याय नहीं है। क्योंकि न्याय जब लेने जावे है, जब किसी का मान कर चलो कि किसी के साथ कोई हो जाता, कोई तानाशाही होती है कभी भी, या कोई आपस में भी झगड़ा हुआ है, मान कर चलो गांव में दो पक्षा का झगड़ा हो गया, तो दोनों पक्ष पहले 2 रुपये देंगे थाने में, यो है जी। फिर थाने में तो जाओगे, कोर्ट में पहुंचेंगे, तो कोर्ट में जाकर ना फिर दोनों पक्ष रुपये पूछेंगे वकील ने। अच्छा, जिसका वकील महंगा होगा, नुए अंदाजा लग जाए भाई उसने तो वकील करा क्या 2 लाख खड़ा, अरे एक न एक का जुगाड़ था बेचारे का 5,000 देने का, 10,000 देने का, तो ये अंदाजा हो जाए भाई 2 लाख खड़ा जीतेगा। अच्छा, जब फैसले की बात आवा है, जिसका मोटे रुपये देने का जुगाड़ है, वो फिर कोर्ट में भी जज ने भी रुपये पूछ दे है, क्योंकि पूरा बिकाऊ सिस्टम चल रहा है। तो न्याय में भी पीछे का ही बोलबाला है। और यही काम आज खेती का है। आप लोग देखोगे, आज जो एक साधारण किसान है, साधारण किसान के बस की बात नहीं है अब भाई वो अपने दम पे मतलब खेती भी कर पावे। आज बीज देखेंगे, बीज इतना महंगा हो लिया है, हमारी तो फसल बिकेगी 2,000 रुपये क्विंटल, 2,200 रुपये क्विंटल, लेकिन जब वो गेहूं का बीज हम लेने जाएंगे वो बीज मिलेगा जी हमने 6,000 रुपये, 8,000 रुपये क्विंटल। और अगर जो वेराइटी हम ओरा में जाएंगे तो और भी महंगे बीज हैं, यहां तक कि 60-60 हजार रुपए, लाख लाख रुपए किलो भी बीज हैं। तो आज साधारण किसान के बस की खेती भी नहीं रही जी, क्योंकि सारे इक्विपमेंट महंगे हो लिए हैं। तो हमारा यह उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, खेती और राजनीति में से पूंजीवाद का नाश होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अगर इन पूंजीवाद हैवी रहेगा तो कदे भी आम घरा का बालक इस व्यवस्था में खड़ा नहीं हो पाएगा। वहां जाएंगे जो चोर लुटेरे हैं, जिनने समाज को लूट कर ना कुछ धन इकट्ठा कराया है, वहां जाकर ना फिर आगे हमारे ऊपर राज करेंगे, राजनीति में जाकर ना, और हमारे समाज का नुए नाश होता रहेगा जी, जो करीब होने लग रहा है। तो 5 ये मुद्दे हैं जी। इब बात आवे है असल टॉपिक के ऊपर कि इन सब के मूल में क्या है। इन सब के मूल में बुजुर्गों जो हमने अपना एनालाइज कराया है कुछ साथियों ने बैठकर है, इस सब के मूल में है जी शिक्षा। अगर यह शिक्षा है जो सी आज हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे बालका ने किसी भी कोई भी स्थान नहीं है खड़ा होने का, क्योंकि हम पढ़ाने लग रहे अपने बालका ने नौकरी खातर। देश का राजा पिछले साल बेंगलोर IIT तक बात कही थी, अखबार में वह प्रिंट हुई थी वह बात, लेकिन हमने गौर नहीं करी। देश के राजा ने, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, असल में तो सबसे बड़ा नौकर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, अक भाई हम भविष्य में कितने रोजगार दे पाएंगे ये हम नहीं सुनिश्चित कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में 80% रोजगार जाने तय हैं। इस बात पर गौर करना बुजुर्गों। आज की कला हम कुछ जानते नहीं, हम नौकरी करने जान लग रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री ने कही तो यह बात कोई झूठ तो होगी नहीं। उन्हें कही 80% रोजगार जाने तय है। एक बात सोचिए बुजुर्गों कि अगर जो हमारे बालक गांव में बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, अगर वह नौकरी उनके पास ना रहो है और वह गांव में आ जावे, तो क्या गांव में उनको कुछ देने के लिए कोई व्यवस्था है? आज की कला कोई बालक जाना है? और यो आप लोगों ने ज्यादा लंबी चौड़ी मैं नहीं कहूंगा, इस कोरोना में जो लॉकडाउन लगे तो उस लॉकडाउन में हालात देख भी लिए थे। जो हमारे बालक बाहर काम करने जा रहे थे, जो नौकरी करा करे थे, प्राइवेट कंपनियां में करा करे थे, वह गांव में घर आकर बैठ गए थे, और उनके द्वारा करने में कुछ नहीं था। नशा उस टाइम पर सरकार ने क्या काम कराया था जी, गौर करना इस बात के ऊपर कि सबसे पहले शिक्षा का जो स्कूल है, स्कूल बंद रखे थे, लेकिन सबसे पहले ठेके ही खोल लेते। हाँ जी, सबसे पहले ठेके ही खोल लेते। उन्हें एक बात वो करी थी, बोला जो हमारी जो इनकम है वो इनकम आओ शराब तय, और हमारे बालक बैठे थे जी खाली। आप सब लोग, आप सब बुजुर्ग यह बात बचपन तक सीखते आए, सुनते आए हमें, अब भाई खाली दिमाग तो शैतान का घर हुआ है। तो वह जब खाली बैठे तो खाली बैठे पीछे उनके दिमाग में चल जाके फिर नशा बढ़ा, शराब का नशा बढ़ा। तो नशा बढ़ कर आप देखो कि हमारा समाज की जान लग रहा है। तो मैं यह बात कर रहा हूं, जो लॉकडाउन में हुए थे, अगर भविष्य में रोजगार ना रहे हमारे द्वारा, और हम जब उल्टे काम में आओगे करण हमारे द्वारा कुछ है नहीं, हाथ का कोई काम हम आंदा नहीं है, तो वो फिर हमारे खातिर वो नशाए है। और जब नशा गांव में होगा तो आप एक चीज और देख लेना कि ना तो हमारी बाण सुरक्षित है, ना हमारी मार सुरक्षित है,
ना हमारी बेटी सुरक्षित है, हमारा फिर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता है। मतलब यू डर है भविष्य का, क्योंकि कोई भी योजना जब भी आवा है, सरकार कोई भी योजना लेकर आवा है तो वह तत्काल की परिस्थितियों को देखकर नहीं लेकर आंदी, वह बिनु देखा है कि इसका 10 साल बाद 20 साल बाद जाकर क्या प्रभाव होगा। और यह बात हम कहने लग रहे हैं कि जो काम जिंगा हम चल रहे हैं, मान कर चलो मेरा मुंह है जीव गेट की तरफ है, अगर मैं खाट पर बैठे और मैं उठूंगा तो आप लोग यो अंदाजा लाओगे भाई यू छोरा ही बाहर जाओगा, यू तो लाओगे जी। अब भाई यो उठा है तो इसका मुंह है गेट की तरफ तो यू बाहर जाओगा। तो सरकार भी जो नीति और जो नियम लेकर आने लग रही है उनका मुंह जिंगे ना, हम केवल वो बताने लग रहे हैं। अब भाई सरकार क्या करने लग रही है, कंपनियां में, जिन प्राइवेट कंपनियां में हमारे बालक नौकरी करने जाने लग रहे हैं, जड़ा 1000 मानस काम करा करे थे, उड़े आज 20 मानस की जरूरत रही है एक मशीन ऑपरेट करने खातिर। और आने वाले टाइम पर उन 20 भी नु कहने लग रहे हैं अब भाई AI का जमाना है, कंप्यूटराइज जमाना है सारे का सारा, बोले जड़ा उन 20 की भी उड़े भी एक के काम करेगा। मतलब 1000 आदमी जो काम करने लग रहे थे 999 उड़े तो बेरोजगार होंगे, एक के आदमी रहोगा उस मशीन ऑपरेट करने खातिर। तो यू भविष्य का डर है बुजुर्गों। अगर हम इसे शिक्षा व्यवस्था पर चल दे रहे तो आने वाले टाइम में हमारे पल्ले नहीं रहता कुछ भी। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो किसान का बालक खेती करना नहीं जानता, और आप लोगों ने दूर कराया सबने। जब हम कदे डांगरा का काम छोटे छोटे करने जाया कर दे तो हमारे माँ बाप नु कहा कर दे, बोला बेटा तू तो रहने दे, तू तो पढ़ ले, यू काम तो हम कर लेंगे, इन डरा में कुछ नहीं दे रहा, और तू तो पढ़ लेगी तो नौकरी लाग जाएगा। हमारे पूर्वजा ने, हमारे बुजुर्गों ने, आपने भी कोई गलत नहीं सोचा था। आपने यू देखा बोला भाई ना तुम्हारी फसल का उचित दाम मिलता, खेती महंगी होती जान लग रही है, कमाई घटती जान लग रही है, खर्चे बढ़ते जान लग रहे हैं। इस करके देखा कि भाई यार नौकरी सब तो बड़ी है, नौकरी करने चले तो खेती तो हम दूर होते चले गए, और खेती के ऊपर ही सारे के सारे काम की व्यवस्था टिकी थी जी। लुहार का काम भी जो खेती का चला करा था, कुम्हार का काम भी जब उस किसान द्वारा कुछ होया करता जब जाया करा था, यो है काम तेली का करता, यो है बुनकर का करता, यो है दुनकर का करता। यानी कि समाज में जितने भी अंग थे एक गांव में, सबका काम किसान के ऊपर निर्भर था जी। और जब किसान के बालक खेती छोड़ दे चले गए तो फिर उन द्वारा कड़ा काम बचेगा। आज आप कुम्हार ने देख लो, कौन खरीदा आज उसके बर्तन, कुम्हारा ने बर्तन बनाने छोड़े और फैक्ट्रिया में बनने लग गए। हाँ जी, फैक्ट्रिया बनने लग गए। मेन बात यह है अब जो हाथ के हुनर ना हम छोड़ दे चले गए, उस हुनर ने बड़ी बड़ी कंपनियां अडॉप्ट कर दी चली गई, उसने अपना दी चली गई। और बड़ी बड़ी कंपनियां आज जिस काम ना हम छोड़ने लग रहे उससे काम ना पकड़ने लग रही हैं, और मारे में वह चीज आने लग रही है दुगुनी से तिगुनी महंगी होकर है। तो मेन बात यह है अगर जब तक यह शिक्षा व्यवस्था रहेगी, इस शिक्षा व्यवस्था में रोजगार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता बुजुर्गों। अगर रोजगार पाना है तो एक ऐसे शिक्षा तंत्र के ऊपर काम करना पड़ेगा हमने, अगर भाई जिसका हम हर बच्चे को रोजगार दे सकें। और जनता सरकार मोर्चा के साथी डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने इस चीज के ऊपर प्रैक्टिकल काम किया है कि वो 3 साल से बच्चे को लेकर और एक बुजुर्ग के दिमाग को पढ़कर ये उसको अध्ययन करके ना अपनी टेक्निक से ये बता सकते हैं कि भाई इसको कुदरत ने, परमात्मा ने किस लिए पैदा किया है। मान के चलो कि जिस बच्चे को अगर जो खेलने के लिए पैदा किया है, अब भाई यू चल लगा कुश्ती में, अगर जो इस बात का पहले बेरा लग जाए भाई यू बाला कुश्ती खातर जन्मया है और उसने वो कुश्ती के गेम में डाल दे में, तो कि वो खुश नहीं रहेगा, एक तो आजीवन खुश रहेगा और उसके पास रोजगार की भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि खेला तो जुड़े बहुत रोजगार है बुजुर्गों। तो मेन बात क्या है कि जो बुजुर्गा के ना जो उस खेल से जुड़े जो रोजगार होंगे वह रोजगार में कमी नहीं रहती है। इब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बालक ने पहले तो भेजा स्कूल में, फिर जब उस बालक का पता करना यू कौन से खेल में जाओगा तो उसने 6 डाल के गेम खिलाओगे, और जब वो उसका कोई सा गेम नू लागेगा मेरा इस खेल में जी लग गया है, इतने में देखेंगे कि भाई इसका यो जो सीखने की उम्र थी वो सीखने की उम्र तक पार जा लिया है। हाँ जी, अगर इस बात का बचपन में बेरा लाग जावे, अगर भाई कुदरत ने किस खातिर पैदा करे और वो एक्सपोजर उसको दे दिया जावे तो उस बालक द्वारा रोजगार की कमी नहीं रहती है। जनता सरकार मोर्चा के साथी इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम गांव के हर बच्चे को रोजगार कैसे दें, खुश रहे और खुशी के साथ उसको रोजगार भी मिले, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर काम कर रहे हैं।
और उस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम गांव गांव में मॉडल स्थापित भी करेंगे। और हम एक इस उम्मीद में चले हैं कि 2025 में की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं हम, कि हरियाणा के प्रत्येक गांव से 2 बच्चों को लिया जाएगा, एक गुरुकुल बनाएंगे, गुरुकुल हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, कुछ भी उसको नाम दिया जा सकता है, कि उसमें हम हर गांव से, हरियाणा में लगभग 7,000 गांव है जी, हर गांव में से 2 बच्चे लेंगे, यानी कि 14,000 बच्चों का एक बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे। और यह गारंटी होगी जनता सरकार मोर्चा की कि भाई उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे को 100% रोजगार उसकी खुशी के साथ है उसको समाज में स्थापित करके देंगे। और बड़ा यूरो होगा उसमें कि भाई उस स्कूल में, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को समाज से कुछ भी, मतलब अपने परिवार से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले हमारा गांव चला करा था, सेम उसी प्रकार बाजार को बाहर रखेंगे उस विद्यालय से, उस स्कूल से, कि भाई उस विद्यालय के अंदर मात्र और मात्र नमक बाहर से आएगा, बाकी सारी की सारी व्यवस्था वहीं पर खड़ी करी जाएगी, जो कर पहले हमारे गांव में होया करा था। आप देखोगे, आपने देखा है बुजुर्गों, अब भाई हमारे गांव में नमक के अलावा कोई भी चीज बाहर तो नहीं आवे थी, लेकिन आज ये दौर आ चुका है कि हमारे गांव में एक भी चीज हमारी अपनी खुद की नहीं, नाज न छोड़कर न सारी चीजें हम बाहर तले लाग रहे हैं। आप खान में देख लो, आप पैरण में देख लो, आप और कोई साधन देख लो, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो गांव में बन दी और गांव में हम उसका प्रयोग कर दे। मतलब टोटल के टोटल बाजार के ऊपर निर्भर है। मेन बात यह है कि जब हम उस जो इंस्टीट्यूट की जो मैं बात कर रहा हूं, उस इंस्टीट्यूट में केवल और केवल गांव से ही जो पहले परंपरा थी, केवल नमक बाहर से लिया जाएगा, बाकी सारी की सारी व्यवस्था वहीं पर खुद खड़ी करी जाएगी। तो एक इस उम्मीद में है और इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल काम अभी करने वाले हैं। भविष्य में डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर लगभग 15 से 18 साल की उनकी खुद की रिसर्च है। जब उन्होंने हजारों बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल कर चुके हैं, वो लगभग 17 से 18,000 बच्चों के ऊपर, कि उन्होंने जिस बच्चे के दिमाग को एक बार स्टडी करके, उस टेक्निक के उस एनालाइज करके उस बच्चे का ये पता लगाया और उसके माँ बाप को काउंसलिंग करके बताया कि भैया आपका बच्चा इस चीज के लिए पैदा हुआ है और आपको इस फील्ड में डालो इस बच्चे को। आज तक एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है बुजुर्गों, एक भी। जब 100% इनको वो सक्सेस मिली इनको, तो उसके बाद फिर गांव गांव में पिछले 7-8 साल से ये गांव गांव में भी जा रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं कि भाई गांव का कोई तो गांव हो जो इस विद्या ने ग्रहण करे, मतलब इस विद्या ने लेकर अपने गांव में प्रैक्टिकल काम करे। क्योंकि हम टोटल के टोटल आज बाजार के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, अपना हमारा कुछ रहा नहीं है, और हमारा आज कुछ नहीं है, गांव में रोजगार भी नहीं है। हमारे बालक तो एक चीज देख लियो जी, बिहार के, झारखंड के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में काम करना होंगे, और हमारे बालक काम करने जाओगे जी दूसरे देशों में। जिनके बालक दूसरे देशों में, जिस घर में एक के बालक था और वो दूसरे देश में चला गया, उसके माँ बाप पूछ कर देखो क्या बीत दी होगी उसके ऊपर। मतलब यू खोटे समाज का नहीं है ना माँ बाप का है, यू खोट तंत्र का, यू व्यवस्था का है जी। अगर भाई 140 करोड़ दिमाग है और 280 करोड़ हाथ है, जिस राजा को प्रयोग करने नहीं आते हैं, यह तो उससे का दुर्भाग्य है जी। नहीं तो अगर जो आज मैं यह बात करूं, आपके गांव में मैं आया हूं, मैं यह बात कहूं अगर जी मैं 2 वक्त का खाना लूंगा है जी, और मेरे को 6 महीने में 1 जोड़ी कपड़ा चाहिए और मैं आप कुछ नहीं लेंदा हूं, मना कौन नौकर रखेगा? सब रखने तैयार होंगे जी भाई, फ्री का तो सब रखने तैयार है जी, 2 वक्त की रोटी आप है जी। तो सरकार तो यू बहाना बनाओगी भाई जनसंख्या एक बड़ी बड़ी बाधा जिसके कारण रोजगार नहीं मिलता। असल में जनसंख्या नहीं है जी बाधा, जनसंख्या बाधा बिल्कुल भी नहीं है। असल में जो बाधा है वह नीत है जी, नीत में खोट है उनकी। मैं वह नहीं चाहते अगर भाई हर हाथ के पास रोजगार हुआ है, क्योंकि सरकार को चलाते हैं जी कॉरपोरेट, बड़े बड़े पूंजीपति, वह हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का वह चंदा देवे है। आम आदमी तो चंदा देने ना होता नहीं कुछ भी, इसलिए जब नीति और नियम बनाते हैं कॉरपोरेट खातिर बना है जी, मारे खातिर नहीं बनते। तो भविष्य का यूडर है, इसके ऊपर आगे की चर्चा को भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे मुंह से अगर कोई गलत शब्द निकला तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। आगे की चर्चा को भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा कंटिन्यू। धन्यवाद जी।